और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, उसको हम लोग आपके साथ अपनी इस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग हमारे साथ देख ही पा रहे हैं, लिखा है संविधान निर्माण। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए, उसके बारे में डिस्कशन किया था। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान बनाए क्यों जाते हैं और संविधान से तात्पर्य क्या होता है। आप इस चैप्टर का क्या करने वाले हैं दोस्तों, आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर की जो पूरी की पूरी कहानी है उसको समझते चलेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण राजनीतिक विज्ञान, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है, भाग है, वहां पर हमें यह अध्याय दिखता है। शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ। अब हम लोग सबसे पहले क्यों ना संविधान ये जो शब्द है इसी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने इस संविधान के शब्द को समझ लिया तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना, इस पार्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के अंदर आप क्या देखते हैं कि अधिकतर स्कूलों के अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों के स्कूलों के अंदर आपको क्या दिखता है कि नियम होते हैं। होता है कि नहीं होता? जी हाँ, आपको पता होता है कि कब आपका पहला पीरियड लगेगा, कब आपकी स्कूल में प्रार्थना होगी, कब आपकी आधी छुट्टी होगी, उसी के साथ कब आपकी स्कूल की पूरी छुट्टी हो जाएगी, सर्दी में कैसे यूनिफॉर्म पहननी है, गर्मी में कैसे यूनिफॉर्म पहननी है, आपके फाइनल ईयर के एग्जाम कब होंगे, आपके यूनिट टेस्ट कब होंगे, ये सभी स्कूल के नियम होते हैं। और स्कूल के ये सारे नियम आपकी स्कूल की डायरी में होते हैं। अधिकतर स्कूलों में आप देखते हैं कि स्कूल के बच्चों को डायरी मिलती है और उस स्कूल की डायरी में स्कूल को चलाने के सारे नियम लिखे होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही देश, जो हमारा प्यारा भारत देश है या फिर कोई भी देश है, देश को चलाने के नियम एक किताब में लिख दिए जाते हैं और इसी किताब को क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान कहा जाता है ना। तो देश को चलाने के जो हमारे नियम है या फिर आप देखते हैं कि रूल्स हैं, इन्हीं नियमों को एक किताब में लिख दिया गया है और इसी किताब को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी महान ग्रंथ को, इसी पुस्तक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारत का संविधान कहते हैं। तो जैसे स्कूल को चलाने के लिए स्कूल के नियम स्कूल की डायरी में लिखे हैं, उसी के हिसाब से स्कूल को चलाया जाता है, वो डायरी हर बच्चे को मिलती है। ऐसे ही आप देखते हैं कि देश को चलाने के लिए जो देश के नियम हैं, हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, ये सभी आप देखते हैं कि देश की किताब या फिर देश के संविधान में लिखे हैं। अभी तो यहां पर हमने मुख्य तौर पर क्या किया, संविधान की एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रखी है, लेकिन पेपर में हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको समझेंगे और गहराई के साथ। और ये जो हमारा संविधान था, जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, अंग्रेजों के जाने के बाद आप देखते हैं कि हमारे देश को संविधान मिला। अभी जो संविधान बना, इसको बनाने वाले भी तो कोई लोग रहे होंगे। जी हाँ, पूरा का पूरा इतिहास कि भारत के अंदर ये संविधान बनने की क्या कहानी रही है, इस चैप्टर में आज के हमारे इस लेक्चर में आप और मैं डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले संविधान निर्माण की कहानी को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमने अपने देश का संविधान बनाया कैसे और संविधान बनने का इतिहास क्या रहा। इसका मतलब क्या है कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में योगदान दिया, वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने संविधान पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और कितनी मेहनत के बाद और कितने लोगों के योगदान के बाद हमारे प्यारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और एक और चीज होती है जिसे संविधान सभा कहा जाता है। अब ये संविधान सभा क्या है? इंग्लिश में से कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य तौर पर हमारी ये जो संविधान सभा थी, भाई इसी ने हमारे देश का संविधान बनाया था। संविधान एक व्यक्ति के बनाने की बस की बात नहीं थी, बहुत सारे लोग थे, इन सभी लोगों का एक ग्रुप बना जिसे हमने संविधान सभा कहा। इसकी कहानी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे पूरे तौर पर तैयार हैं और ये जो टॉपिक्स हमारी आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, संविधान निर्माण से क्या तात्पर्य है, उसी के साथ साथ संविधान बनने का जो इतिहास है उसको जानेंगे और फिर हम लोग संविधान सभा से क्या तात्पर्य होता है उसकी कहानी को आपके समक्ष रखेंगे। आप लोगों को हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के समक्ष नहीं रहेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरा फोकस क्लास के अंदर रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस बिंदु को देखते हैं। लिखा है संविधान निर्माण, है ना, कि हमारे देश में संविधान को बनाने की सबसे पहली कोशिश कहां से होती है, किन किन लोगों का योगदान रहता है, इसको समझेंगे। आप देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर, अगर आप किसी भी देश को देखें,
वहां पर जो उस देश को चलाने के लिए आप क्या होते हैं कि लोगों के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, है ना। अगर नियम नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर आपके स्कूल में ही नियम ना हो तो क्या होगा, हर बच्चा अपनी मर्जी से आएगा। एक बच्चा 11 बजे आ जाएगा, एक बच्चा 12 बजे आ जाएगा, एक बच्चा 8 बजे ही आके कहेगा कि मुझे तो 2 मिनट बाद घर पे जाना है। अगर स्कूल के अंदर नियम नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, पहला पीरियड कब लगेगा, दूसरा पीरियड कब लगेगा, कितने बजे आना है घर, कितने बजे जाना है घर, तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर स्कूल का सिस्टम सही तरीके से नहीं चलेगा, पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ऐसे ही अगर देश को चलाना है तो देश को चलाने के भी रूल्स होने चाहिए, देश को चलाने के भी नियम होने चाहिए, है ना। तो यहां पर यही बात की जा रही है दोस्तों कि हमें देश या फिर किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हुए दिखते हैं। जैसे आप अपने डाउटनेट को ही देखें, डाउटनेट के अंदर भी आप बहुत सारे नियम देखते हैं कि टीचर्स को आ जाना है 8 बजे, टीचर्स को जाना है शाम को 8 बजे। आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हर टीचर अपनी अपनी मर्जी से आएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि मुख्य तौर पर हर देश के अंदर क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि पूरे तौर पर नियमों को बनाया जाता है ना। और इन्हीं नियमों को संग्रह का मतलब होता है कि जमा कर दिया जाता है। देश को चलाने के जो सारे के सारे नियम लिखे गए हैं उसे एक किताब में, एक पुस्तक में जमा कर दिया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है, संकलित कर दिया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, है ना। इसके अंदर आप देखते हैं कि देश को चलाने के नियम तो होते ही। अगर आप लोग देखें कि कुछ कंपनियां होती हैं तो हर कंपनी के भी अपने नियम होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कंपनियों के भी अपने संविधान होते हैं। हर कंपनी, आप क्या देख सकते हैं दोस्तों कि आपके जो राजनीतिक क्लब है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपके जो RW हैं, जो आपके समाज के आसपास सुधार करने वाली संस्थाएं हैं, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी आप लोग क्या देख सकते हैं कि उनके अपने अपने संविधान होते हैं। तो भाई संविधान का फायदा क्या होता है कि किसी भी देश में अगर हम लोग संविधान को देखते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यही दिखता है कि इसके जरिए हम उस देश का संचालन सही तौर पर कर सकते हैं। और जब हमारे देश को भारत का संविधान मिल गया, हमारे देश को अपना संविधान मिल गया दोस्तों, तो आप देखते हैं कि अब हमारे देश में संचालन देश को सही तरीके से बिल्कुल चलाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसी तरह हर देश में जो आपकी सरकार होती है और नागरिकों को मिलने वाले भी अधिकार संविधान में बताए गए होते हैं। आपके नेताजी की क्या शक्तियां हैं, देश के प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, देश के राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, आपके सांसद की क्या शक्तियां हैं। अगर देश के अंदर संविधान में इन शक्तियों को नहीं बताया जाता तो आप देखते हैं कि ये तो क्या हो जाते, सर्वशक्तिशाली हो जाते, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता था। तो देश के संविधान ने हमारे देश के नेताओं की, सरकारी अधिकारियों की शक्तियों की, इनकी कितनी पावर होगी उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और उसी के साथ साथ जो देश के नागरिक हैं, यानी कि आप और मैं, हम सभी नागरिकों को क्या दिए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। हमारे इन अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो देश के संविधान ने हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ चीजें रखी, कुछ नियम रखे। इन नियमों के अंदर आप लोग देखते हैं कि देश के अंदर जो सरकार है, जो हमारे नेता लोग हैं, उनके अधिकारों और उनकी शक्तियों को बताया गया, और ऐसे ही जनता को मिलने वाले जो अधिकार हैं वो बताया गया, है ना। अच्छा, एक बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि देश में संविधान हो वो देश लोकतांत्रिक हो। आप ऐसा देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं जो अलोकतांत्रिक हैं, लेकिन वहां पर भी आपको संविधान दिख जाता है। बड़ी विचित्र बात है दोस्तों ये। आप क्या देखते हैं कि बहुत से ऐसे देश आपको दिख जाते हैं कि जो अलोकतांत्रिक है, मगर आपको क्या दिख जाता है, वहां पर संविधान दिख जाता है। चाइना को देख लो, है ना। एक पार्टी है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, वही राजनीतिक दल बार बार चुनाव में आता रहता है और उनका भी आपको अपना संविधान दिख जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान होगा वो लोकतांत्रिक देश होगा, है ना। और आप ऐसा देख सकते हैं कि लेकिन हर लोकतांत्रिक देश में आपको संविधान जरूर दिखता है। लेकिन ये देखिए, ये भी कितनी प्यारी बात है कि आप दुनिया की किसी भी लोकतांत्रिक देश को देखें, वो लोकतांत्रिक देश अपने अंदर जरूर संविधान को रखता है। भारत के अंदर संविधान है, अमेरिका के अंदर संविधान है, जर्मनी के अंदर संविधान है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर संविधान है, कनाडा के अंदर संविधान है, न्यूजीलैंड के अंदर संविधान है। आप देखते हैं कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश का नाम देखें, वो नियमों से चलते हैं, है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दुनिया का हर लोकतांत्रिक देश अपने अंदर क्या रखता है, संविधान को रखता है। तो संविधान आपको दुनिया के इन सभी लोकतांत्रिक देशों के अंदर दिख जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वो लोकतांत्रिक हो। कुछ ऐसे देश भी हैं जो संविधान तो रखते हैं मगर वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो अलोकतांत्रिक है, जैसे हमने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, और यहां से हम लोग आगे की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आगे की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा संविधान निर्माण रहा, हमारे इस अध्याय के अंदर हम लोग मुख्य तौर पर भारत का ये जो हमारा संविधान बना है, इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है उसको आपके सामने पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
और इसी के साथ साथ भारत का ये जो संविधान बना है, इसको बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है उसको भी आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, जैसा हमने आपको बताया था। और आखिर में फिर हम लोग संविधान की प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये पूरा का पूरा सेशन या फिर क्लास होगी। तो भारत का ये हमारा संविधान क्या है, अभी तो हमने समझा सिर्फ संविधान से क्या तात्पर्य है ना, संविधान किन किन देशों में दिखता है उसको देखा। अब हमारी आज की इस क्लास में हम लोग यहां से डिस्कशन करना शुरू कर देंगे दोस्तों आप सभी के साथ कि मुख्य तौर पर भारत के संविधान का इतिहास कैसा रहा, भारत के संविधान को बनाने वाला ये जो ग्रुप था संविधान सभा, इनकी क्या कहानी है, इसको आपके सामने एक एक कर हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, हो जाइए तैयार। यहां पर लिखा है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम का मतलब होता है कि भारत की जो आजादी का आप समय देखते हैं, है ना, कि भारत की आजादी के समय ने वहीं पर यह बात बनने लगी थी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो गुलाम होते होते हमारे बहुत से जो नेता लोग थे और बहुत से जो विद्वान लोग थे, उनको यह समझ में आ गया था कि जब भी हमें आजादी मिलेगी हम अपने देश को संविधान से चलाएंगे। अगर नियम होते हैं तो देश सही तरीके से चलता है, अगर नेताओं की शक्ति और उसी के साथ साथ जनता को अधिकार मिले होते हैं लिखित तौर में, तो वो देश सही तरीके से चलता है। और आप देखते हैं कि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वाधीनता संग्राम में थे, तो उसी समय ये बात पूरे तौर पर देश में फैल चुकी थी, ये बात पूरे तौर पर देश में मशहूर हो चुकी थी कि हमें क्या करना होगा, हमें आजादी के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना होगा, भारत में चुनाव होंगे। और इसी के साथ साथ ये भी शुरू हो गई थी बात कि भारत के अंदर क्या होगा कि आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाया जाएगा, और देश जब लोकतांत्रिक बनेगा तो भारत का ये लोकतांत्रिक देश एक संविधान से चलेगा, इसके अपने नियम होंगे। ये बात पूरे तौर पर आप देखते हैं कि आजादी के समय चलने वाले आंदोलनों में घर कर गई थी। हर व्यक्ति इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि जब भी आजादी मिलेगी देश को चलाया जाएगा देश के कानून से, है ना। अब सबसे पहली कोशिश कब हुई, है ना, आप देखते हैं कि सबसे पहला प्रयास हमारे संविधान के बनाने का कब हुआ। आजादी से काफी समय पहले आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1928 में मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी कौन है, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी हैं। ये क्या नाम है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी। तो साल 1928 में आप देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी, ये भी एक बड़े वकील हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, 8 अन्य नेताओं के साथ संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप का मतलब होता है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि जब भी हमारे देश का संविधान बनेगा उसमें ये सब बातें तो होनी ही चाहिए। तो संविधान बनाने की सबसे पहली कोशिश साल 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और उनके साथ 8 और नेताओं ने की, और इसके अंदर संविधान का हमने प्रारूप तैयार किया कि संविधान जब भी हमारा बने तो उसमें ये सभी बातें तो होनी ही चाहिए, है ना। आप देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसको किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं, है ना। तो संविधान को बनाने की सबसे पहली कोशिश आप देखते हैं कि 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू जी और 8 नेताओं के द्वारा की गई। फिर समय गुजरता गया और समय आता है साल 1931। अब साल 1931 में क्या होता है वो देखते हैं कि साल 1931 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, अधिवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। क्या मतलब होता है, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग, है ना। तो आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस के जो आपकी राजनीतिक दल था, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, देश की आजादी में इसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कांग्रेस ना देश के अंदर आजादी के कार्यक्रमों को कराने के लिए हर साल मीटिंग करती थी। तो साल 1931 में भी आप देखते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग होती है, और कांग्रेस की जो मीटिंग थी दोस्तों, आप लोग कहां पर देखते हैं, कांग्रेस की जो मीटिंग थी ये लाहौर में होती है। और इसी में क्या किया जाता है, इसी में यह तय होता है कि जो हमारा संविधान है इसके मुख्य उद्देश्यों को लेकर एक कानून बना दिया जाता है ना। अभी हमें आजादी नहीं मिली थी, सबसे पहली प्रयास साल 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक एग्जाम्पल तैयार किया कि भाई ये सब बातें तो हमारे संविधान में होंगी ही। और फिर साल 1931 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें यह डिसाइड होता है, एक प्रस्ताव, एक नियम ये बनाते हैं, है ना। और इसके अंदर यह बात की जाती है कि संविधान निर्माण में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस मीटिंग में भारत के नेता लोग एक बात पर ध्यान देते हैं, और वो क्या, कि जब भी भारत का संविधान बने तो उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि देश में जब भी संविधान बनेगा, और देश में जब भी संविधान बनेगा तो उसमें देश के हर नागरिक को वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 साल से बड़ा कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो या फिर तीसरा लिंग हो, है ना, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय से वो संबंधित हो, भारत के उत्तर में रहे या पश्चिम में, पूर्व में रहे या पश्चिम में, किसी भी इलाके का जो रहने वाला व्यक्ति हो उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो भारत के संविधान में ये बात तो जरूर होनी चाहिए। हर किसी को आजादी मिले, कोई किसी का गुलाम ना बने, हर किसी के साथ समानता हो, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर,
और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई असमानता ना हो, सबको समान माना जाए, ये बात भी भारत के संविधान में हो। और जो भारत के अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब दोस्तों जिनकी संख्या देश में कम होगी, उनके भी अधिकारों की रक्षा की जाए। तो साल 1931 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह डिसाइड हो जाता है कि जब भी संविधान बनेगा उसके अंदर हमें इन बातों को तो जरूर रखना होगा, इसी के जरिए हम लोग अपने देश को एक महान देश बना सकते हैं। यह बात आप देखते हैं कि शुरू होती है। फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस के जो और नेता थे, कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, जो ब्रिटिश संस्था थी उनके साथ मिलकर काम किया। आप देखते हैं कि धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जो हमारे कांग्रेस के नेता थे वो ब्रिटिश संस्थाओं के साथ, अंग्रेजी संस्थाओं के साथ, अंग्रेजी बड़े बड़े कार्यालयों के साथ, अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज के साथ क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। जिससे उन्हें क्या मिलता है, जिससे हमारे भारत के जो देश के नेता थे उन्हें समझ में आता है कि भाई दुनिया में बहुत सारे संविधान है ना। अब देखिए, हमें अपने देश का संविधान बनाना था, हमारे पास दो आइडिया थे, या तो हम किसी भी देश का अध्ययन ना करें, किसी भी देश के संविधान का अध्ययन ना करें और बिना अध्ययन करे कुछ भी बना दें, यह गलत तरीका था। समझदारी तो यही है कि आप हर एक चीज को चेक करें। भारत के नेताओं ने भारत के संविधान को बनाते समय दोस्तों क्या किया, दुनिया के हर एक संविधान को पढ़ डाला और उस संविधान की जो अच्छी बातें हैं उसको भारत के संविधान में रखा, है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे देश के नेताओं ने मिलकर काम किया। शुरुआत में अंग्रेजों के जो अलग अलग संस्था रही थी उनके संविधान को समझा और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिली। तो हमारे नेताओं ने मुख्य तौर पर क्या किया, जो अंग्रेजी संस्था थी उनके साथ मुलाकात की। और फिर आप लोग देखते हैं कि साल 1937 आ जाता है, 1937 का साल आ जाता है। शुरुआत 1928 में हुई मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और साल 1931 में लाहौर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि कुछ बातें जो आपको बताई गई थी पीछे, ये तो भारत के संविधान में होनी ही चाहिए। अब यहां पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम यहां पर देखते हैं कि साल 1937 में भारत के अंग्रेजी हुकूमत के अधीन क्या किया गया, प्रशासनिक असेंबलियों में चुनाव हुए। अंग्रेज क्या कराते थे, भारत के अंदर वो इलाके, ध्यान से सुनिएगा, जब भारत गुलाम था ना, तो भारत के अंदर आप क्या देखते थे कि दो तरीके के भाग हुआ करते थे। सर, दो तरीके के भाग थे? हाँ मेरे दोस्त, एक को कहा जाता था देसी रियासत। क्या कहा जाता था? देसी रियासत, है ना। देसी रियासत का मतलब ऐसा इलाका जहां पर राजा का राज हो, जैसे हैदराबाद, जैसे जूनागढ़, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जैसे आपका राजस्थान का क्षेत्र, है ना। तो भारत में ऐसे इलाके जहां पर राजाओं का राज था, अंग्रेज के समय उसे देसी रियासत कहा जाता था। और वहीं पर हम लोग देखते हैं एक शब्द है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी। और इसको हम लोग, ये प्रेसिडेंसी क्या थी दोस्तों? प्रेसिडेंसी वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, जैसे दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा था, है ना, मद्रास पर अंग्रेजों का कब्जा था। तो ऐसे इलाके जिस पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेजों का शासन था, उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और जहां पर राजाओं का राज चल रहा था भारत में, उसको देसी रियासत कहा जाता था। अच्छा, अंग्रेज लोग क्या कराते थे, अंग्रेज लोग क्या थे, ये जो हमारी प्रेसिडेंसीज थी इनके अंदर चुनाव कराया करते थे। क्या कराया करते थे? साल 1937 में आप देखते हैं कि जो अंग्रेज लोग थे ये मुख्य तौर पर वहां पर क्या कराते हैं, जो इनकी प्रेसिडेंसीज थी जहां पर अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, वहां पर क्या किया जाता था, असेंबली के चुनाव हुआ करते थे। यानी कि भारत के लोग अपने क्षेत्र को चलाने में शामिल हो सकते थे अंग्रेजों के साथ, ये एक कोशिश हुआ करती थी, लेकिन ये सही नहीं थी, इसमें अंग्रेजों का ही दबदबा होता था। अच्छा, यहां से क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां थी इसको क्या मिल जाता है, यहां से हमारे भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको चुनाव में मिलने का मौका मिल जाता है। तो साल 1937 में आप देखते हैं कि भारत के अंदर यह तय होता है कि भारत की जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन है, जैसे दिल्ली हुआ, मद्रास हुआ, इन इलाकों के अंदर चुनाव होंगे। तो जो भारत के राजनीतिक दल अब तक सिर्फ आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब उनको मौका मिलता है कि भाई हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जाकर क्या करेंगे, भारत के जितने भी हमारे बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोग रहे थे ये चुनाव के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, है ना। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया थी लोकतांत्रिक नहीं थी। आपको लगता था कि अंग्रेज सही तरीके से चुनाव होने देंगे, आपको लगता था कि अंग्रेज भारत के नेताओं को आगे बढ़ने देंगे, कहने के लिए ये चुनाव कराया जा रहा था। ये पूरा का पूरा चुनाव आप लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव नहीं कराया जा रहा था, अंग्रेज इसके अंदर धोखाधड़ी कर रहे थे, है ना। लेकिन इससे क्या हुआ, लेकिन जब भारत के जो हमारे नेता लोग थे जो देश के लिए आंदोलन कर रहे थे, हमारे देश के जो देशभक्त नेता थे, उनको ये एक कला सीखने को मिली। क्या चीज सीखने को मिली कि भैया
देश को कैसे चलाया जाता है ना। जब उन्होंने देखा कि चुनाव कैसे होते हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि किसी भी संस्था को, किसी भी क्षेत्र को चलाया कैसे जाता है, तो उन्हें क्षेत्र को चलाने का क्या मिला, अवसर मिला। और इसी के बाद फिर ये रियलाइज हुआ कि हमें क्या करना होगा, हमें अपने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना होगा। क्या करना होगा, हमें अपने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना होगा। तो साल 1937 के चुनाव के बाद चुनाव तो हुए अलग अलग प्रेसिडेंसीज के अंदर, और इन प्रेसिडेंसीज के अंदर जो चुनाव थे वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, अंग्रेज लोग ही इन असेंबलियों के अंदर हुआ करते थे। लेकिन आप देखते हैं कि भारत के नेताओं ने एक हुनर तो सीख लिया कि आखिर इनको संभालना कैसा है, किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन या फिर अगर किसी भी चीज को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपके पास नियम तो जरूर ही होने चाहिए, है ना। अब आगे की बातचीत देखते हैं दोस्तों। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता मतलब जो देश प्रेमी थे, जो देशभक्त नेता थे, उनको समझ में आया कि जो संविधान की अच्छी बातें हैं ना, जो अलग अलग संविधानों की अलग अलग बातें हैं, क्योंकि हमारे नेताओं को अध्ययन करने का मौका मिला। तो आप देखते हैं कि हमारे जब नेताओं ने, जो देश प्रेम करने वाले हमारे नेता रहे थे, राष्ट्रवादी नेता रहे थे, जब इन्होंने दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया तो इन्हें समझ में आया कि भाई इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतने इतने अधिकार दिए जाते हैं, ऐसे देशों को चलाया जाता है। तो अब इनको समझ में आया कि हमें दूसरे देशों की जो अच्छे संविधान हैं और संविधान की बातें हैं उनको अपने संविधान में लिखना होगा। और इसी के लिए आप लोग देखते हैं कि भारत का संविधान अगर आप देखें, अगर आप भारत के महान ग्रंथ, दुनिया की सबसे प्यारी किताब भारत का संविधान को देखते हैं, तो आप उसके अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, आपको फ्रांस के संविधान से ली हुई कुछ बातें दिख जाती हैं, आपको ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से ली हुई बातें दिख जाती हैं, आपको अमेरिका के संविधान से ली हुई बातें दिख जाती हैं। तो आप देखते हैं कि भारत के संविधान के अंदर आपको फ्रांस के लोकतंत्र का सिस्टम हुआ, अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो मूलभूत अधिकार थे वो हमने अमेरिका से लिए हैं, उसी के साथ रूस का जो समाजवाद था वो भी हमने लिया है, और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि फ्रांस का जो लोकतांत्रिक तरीका था वो हमने इख्तियार किया था या फिर अपने देश में लागू किया था। अब आगे बढ़ते हुए यहां से हम लोग चीजों को डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों, और आप सभी के साथ अब डिस्कशन करेंगे संविधान सभा के बारे में, है ना। संविधान होता क्या है वो देखा, उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ ये समझा कि मुख्य तौर पर संविधान का निर्माण संविधान बनाने के लिए कैसी कैसी कोशिश हुई, किन किन लोगों ने कार्य करा। अब धीरे धीरे साल 1937 के बाद समय आने लगता है आजादी के आसपास का, और आजादी के पास के कुछ समय में 1947 में हमें आजादी मिली, आजादी के कुछ समय पहले ही आप देखते हैं कि देश के अंदर एक ग्रुप बनता है जिसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। और इसी संविधान सभा के अंदर दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं कि अब देश का फाइनली संविधान बनने की कोशिश होगी। हमारे नेता दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ेंगे, उनके संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को रखेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बना देंगे। शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ संविधान सभा के बारे में। ये संविधान सभा जो थी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई देश का संविधान बनाइए, इसकी जो मीटिंग थी, सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि संविधान सभा साल 1946 में जुलाई में क्या हुए, इसके चुनाव हुए। तो संविधान सभा में जिन लोगों को रखा जाना था ना, ऐसा नहीं कि किसी को भी रख लिया, इसके लिए भी आप देखते हैं कि देश में चुनाव हुए। तो आप देखते हैं कि साल 1946 जुलाई के महीने में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और इस संविधान सभा के लिए आप देखते हैं कि जो सदस्य थे, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं चुना था। ऐसा नहीं हुआ था कि देश की जनता ने इनको चुना था, ऐसा नहीं हुआ था कि देश में चुनाव कराए गए थे तो जनता ने सीधे तरीके से इन लोगों को नहीं चुना था, बल्कि जो प्रांतीय असेंबलियां थी, यानी कि आपको पता है प्रेसिडेंसीज, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, भारत के अंदर दो इलाके थे, एक था देसी रियासत जहां पर राजाओं का राज होता था, और एक थी प्रेसिडेंसीज जहां पर आप देखते थे कि अंग्रेजों का शासन था। तो जिन प्रेसिडेंसीज के अंदर लोगों ने चुनकर अपने भारत के नेताओं को भेजा हुआ था, प्रेसिडेंसीज अलग अलग प्रेसिडेंसीज आपको दिख रही थी, मैसूर प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी, दिल्ली प्रेसिडेंसी, इन इलाकों पर अंग्रेजों का शासन था और इन इलाकों के अंदर चुनाव हुए थे और भारत के कुछ नेता यहां पर चुनकर गए थे। तो आप देखते हैं कि इन्हीं चुने हुए नेताओं ने क्या किया था, आपस में ही क्या किया था दोस्तों, चुनाव किए थे। और इसके बाद आप लोग देखते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों से क्या किया गया था, भारत में हर एक क्षेत्र की जो विविधता थी, हमारा उत्तर का क्षेत्र हुआ, पूरब का क्षेत्र हुआ, पश्चिम का क्षेत्र हुआ, दक्षिण का क्षेत्र हुआ, हर एक इलाके की जो प्रेसिडेंसीज रही थी वहां से क्या किया गया, लोगों को चुना गया और इन सभी लोगों को क्या दिया गया, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और ये संविधान सभा के अंदर ये जो लोग थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान है उसको बनाना है। तो संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग आप देखते हैं कि संविधान सभा की जो आप देखते हैं कि जो चुनाव था वो 1946 के अंदर होता है। अगला, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रतिनिधित्व के कारण हमारा जो संविधान सभा था उसकी कसौटी पर खरा उतरता है ना। आप क्या देखते हैं कि भारत के अंदर हमने हर एक क्षेत्र के लोगों को रखा,
संविधान को बनाते हुए हमने ऐसा नहीं किया कि भाई हम साउथ इंडिया के लोगों को नहीं रखेंगे, हमने ऐसा भी नहीं कहा कि हम नॉर्थ इंडिया के लोगों को नहीं रखेंगे, हम उत्तर पूर्व के लोगों को नहीं रखेंगे, हम पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं रखेंगे। भारत के हर एक इलाके के अलग अलग प्रांतीय क्षेत्रों से आप देखते हैं कि लोगों को चुना गया, और ये जो लोगों को चुना गया इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप देश का संविधान बनाएंगे। और भारत का संविधान जो इतना मजबूत बना, ये इन्हीं लोगों के योगदान से बना। अब देखिए, संविधान सभा के चुनाव तो आपने देख लिए कि साल 1946 में जुलाई में हो गए थे, है ना। और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि अब चुनाव होने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, कि अब लोगों को चुन लिया जाता है। अब ये जो लोग चुने जाते हैं, इनकी सबसे पहली मीटिंग होती है दिसंबर 1946 में। आजादी नहीं मिली है अभी, आजादी तो हमें 1947 में मिलेगी दोस्तों, 1947 में। तो अभी हम गुलाम थे, और गुलाम होते हुए ही हम लोग संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि विभाजन के बाद, आजादी के बाद संविधान सभा का विभाजन हो जाता है ना। यानी कि आजादी से पहले तक भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो दो बड़े राजनीतिक दल थे, एक तो मुस्लिम लीग था जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग हो गया था, और एक आपको दिखती थी कांग्रेस। तो साल 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता सभी लोग मिलकर संविधान बना रहे थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, जब देश को आजादी हुई, तो हमारा जो संविधान सभा थी उसमें भी आपको क्या दिख जाता है, अंतर होता हुआ दिखता है। तो भारत के लोग अपनी संविधान सभा बना लेते हैं, और पाकिस्तान के लिए क्या हो जाती है, अपनी संविधान सभा बनती है। तो साल 1946 में जब देश की संविधान सभा बनी थी, तो उसमें भारत का संविधान बनाया जा रहा था। लेकिन जब साल 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा को अलग कर लिया, और पाकिस्तान के लोगों ने अपनी संविधान सभा को अलग कर लिया। तो भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया, और पाकिस्तान की संविधान सभा ने पाकिस्तान की लुटिया डुबा दी, है ना। बड़ा अजीब सा संविधान है दोस्तों। पाकिस्तान का संविधान इस तरीके से है, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख जाता है कि वहां पर जो सेना अध्यक्ष है, आपने जरूर सुना होगा कि क्या हो जाता है, चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं ये लोग, है ना। जनता नेताओं को चुनती है और वो नेताओं को हटा देते हैं। तो उनका संविधान उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, और ना ही उतने बेहतरीन तरीके से वो उसको संभाल पाए। लेकिन भारत का जो संविधान बना, भारत की जो संविधान सभा बनी, ये आपको क्या करके दिखाती है, करिश्मा कर दिखाती है, और भारत को विकास के पथ पर लेकर जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देखते हैं कि भारत की संविधान सभा में आखिर लोग कितने थे मेरे दोस्त, 299 लोग मौजूद थे। 299 पीपल वर देयर, है ना। 299 लोग आप देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर शामिल थे या फिर मौजूद थे। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की जो सभी बैठकें थी वो आपको कैसी दिखती हैं, पारदर्शी तरीके से हुई, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि एक नेता ने दूसरे नेता पर क्या किया, मुख्य तौर पर अपनी सोच डाली। तो 299 लोग थे, इसमें कुछ बड़े नेता भी थे, इसमें कुछ साधारण लोग भी थे। तो आपको दिखता है कि जो 299 लोग थे, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ सीधे तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, सबकी मौजूदगी में मीटिंग होती थी, और देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर ये लोग डिस्कशन किया करते थे, और आम सहमति पर के, है ना, सबको सुना जाता था। और उसी के साथ आप देखते थे कि ये 299 लोग देश के संविधान में अंगीकृत थे। भाई यही वो लोग हैं जिसकी वजह से आपको और हमको अधिकार मिले हुए हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत करी, दुनिया के अनेकों संविधानों को पढ़ डाला, और उसके बाद आप देखते हैं कि इन्होंने फिर जो संविधान बनाया वो दुनिया का सबसे महान ग्रंथ बना। फिर आप देखते हैं कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। कब? आप देखते हैं कि इसकी जो दिसंबर साल 1946 में पहली मीटिंग होती है, और ये बनकर तैयार हो जाता है कब बच्चों? 26 नवंबर 1949 को आप देखते हैं कि भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो नवंबर में तैयार हो जाता है। हम 2 महीने तक रुकते हैं और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर देते हैं। और उसी के साथ आप देखते हैं कि भारत क्या बन जाता है दोस्तों? उसी के साथ भारत एक गणतंत्र बन जाता है ना। गणतंत्र का मतलब कि भारत अब एक संविधान से चलने वाला देश है ना। और इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को आप और हम रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस को बहुत ही बखूबी तरीके से मनाते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर ये जो हमारा संविधान था, संविधान की कहानी थी, संविधान की कहानी के जो हमारे पृष्ठभूमियां थी, उसको आप सभी के सामने रखा। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि सर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन रहा है, तैयार हो गया, तो हम 2 महीने तक क्यों रुके? हम 26 जनवरी 1950 तक क्यों रुके? ये बता दीजिए। इसके लिए अगर आपको याद होगा दोस्तों, हमने पढ़ा है भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर। भूले तो नहीं है आप, है ना? भूलना नहीं है दोस्तों। अगर आप भूल गए ना तो मजा नहीं आएगा। भूलना नहीं है आपको याद होगा, हम लोगों ने आप सभी के साथ भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ा था, और उसमें आपको याद होगा दोस्तों कि हमने आप सभी के साथ लाहौर अधिवेशन के बारे में भी डिस्कशन किया था। लाहौर अधिवेशन,
अच्छा, वो कक्षा 10 के अंदर है ना। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ है ना, इसको सही करते हैं दोस्तों। वो जो भारत में राष्ट्रवाद है वो तो कक्षा 10 के अंदर है। चलिए इसको सही करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि मुख्य तौर पर कि 26 नवंबर 1949 को, ध्यान से सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, है ना जी। तो फिर ये 2 महीने तक क्यों रुके भारत के नेता कि हम 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1930 में। साल 1930 में भारत के अंदर क्या कर दिया जाता है बच्चों, आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1930, भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज हमें कोई अधिकार दे नहीं रहे थे, हमें आजादी दे नहीं रहे थे। हम पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, पूरी आजादी की मांग करते थे, वो हमें परेशान करते थे। तो भारत के नेताओं ने डिसाइड किया कि हम गुलाम होते होते ही क्या करेंगे, आजादी का दिन मना लेंगे। हमें आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि तुम अगर हमें आजादी नहीं दोगे तो हम खुद ही आजादी का दिन मना लेंगे। भारत के नेताओं ने 26 जनवरी 1930 को देश का पहला आजादी का दिन मनाया था, ठीक है। और फिर जब आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान तैयार हुआ तो भारत के नेताओं को याद आया कि आज से 20 साल पहले दोस्तों हमने आजादी का दिन मनाया था 26 जनवरी को। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या किया गया, हमने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया। समझ में आया। 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान तैयार हो गया था, हम 2 महीने तक रुके। क्यों, इसकी कहानी हमें मिली साल 1930 में। साल 1930 में 26 जनवरी को हमारे देश में स्वाधीनता दिवस या फिर आजादी का दिन मनाया था। असलियत में आजादी नहीं मिली थी दोस्तों, लेकिन आप देखते हैं कि हमने अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि हम तुमसे डरते नहीं है, हमने क्या किया, आजादी का ये दिन मनाया। और इसी दिन को यादगार करने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। और इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन को कर लेते हैं दोस्तों। क्या पढ़ा आज की इस क्लास में, हमने सबसे पहले संविधान निर्माण की पूरी कहानी, संविधान बनने का जो हमारा इतिहास, और उसी के साथ साथ जो हमारी ये संविधान सभा है इसकी कहानी को आप सभी के सामने रखा। अब एक एक कर हम लोग अपनी आज की क्लास के जो आपके क्विज के क्वेश्चंस होंगे उसको आपके सामने रखेंगे, तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आप सभी के साथ अपने इन क्विज के सवालों को करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि आजादी से पहले भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा का मतलब ड्राफ्ट है ना, प्रारूप आप इसे कह सकते हैं, तैयार किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद, है ना। तो बताइए दोस्तों क्या लगता है आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुश्किल सवाल है, बड़ा सवाल है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लिखा है कि साल 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सबसे पहले भारत का संविधान बनाया। मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की रूपरेखा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात शामिल थी। साल 1931 में कराची में हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। इनमें से एक बात जो है वो सच है, बाकी आपको क्या दिखती है, बाकी आपको बातें सच नहीं दिखती हैं। तो आपको बताना होगा जो आपको जो बातें सच दिखे इनमें से कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताने हैं दोस्तों, है ना। सवाल काफी रोचक है अगर आप देखें तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन आपको सही दिखता है। सवाल अच्छा है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। जो सही कथन है कि केवल एक है सही, 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे इनका चुनाव कब हुआ दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। जनवरी 1947 में, जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, या फिर सितंबर 1946 में। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर सही आंसर का चयन करेंगे एंड यू विल चूज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ। अधिवेशन का मतलब कि इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, या फिर 26 नवंबर है ना 1949, है ना 26 नवंबर 1949। क्या लगता है दोस्तों आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहां पर 4 कथन रखे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें को पढ़िए और बताइए कि कौन सी बात सच है। संविधान सभा में अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे।
संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी और महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताने हैं, है ना। कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताने हैं। अगला सवाल दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, है ना, कि संविधान सभा ने कब संविधान को अपना लिया था। लागू नहीं, अपनाया पूछा जा रहा है ना। लागू मतलब कि तैयार हो गया, देश में इंप्लीमेंट कर दिया। अपनाया कि हमने इसको बना लिया है, तैयार हो गया। अब ये कब हुआ था। अगला सवाल, भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से किस में दिखाई पड़ते हैं। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान को पढ़ते हुए हमें भारत के संविधान के जो निर्माता रहे, जिन्होंने संविधान को बनाया, 299 लोगों ने, इनके विचार हम कहां पर देख सकते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में, उसके संविधान संशोधन में, मौलिक अधिकारों के में, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ना। एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने रखा गया है। अगला सवाल है कि संविधान की उद्देशिका में आपको निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिख जाता है। अगर आप संविधान का उद्देशिका यानी कि अगर आप संविधान का सबसे पहला पेज देखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आपको एक उद्देशिका दिखती है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अपनी स्कूल की किताबें देखी होंगी तो उसमें सबसे पहला पेज, उस पर आपको जरूर संविधान की प्रस्तावना दिखती है ना। उसमें कौन कौन से शब्दों को आप देखते हैं कि शामिल किया गया है, वो पूछा जा रहा है, आपको उसके आंसर को बताना है। अगला सवाल है मित्रों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको भी आपको अगर बताना है ना। अगर आप थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो बताइए। वैसे इस पॉइंट को हमने देखा नहीं है, लेकिन एक चेक कर रहे हैं, है ना। एक अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी तक हमने अपने 9 क्वेश्चंस को किया और आप कहेंगे सर आज तो बहुत सारे क्विज हो गए, मजा ही आ गया। एक एक कर आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि अब तक हमने क्विज के सवालों में क्या क्या आंसर्स देखे। सबसे पहला रहा कि आजादी से पहले आप देखते हैं कि साल 1928 में मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के संविधान का मसौदा या फिर प्रारूप तैयार किया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने, है ना। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनता है। और पंडित मोतीलाल नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहां पर 2-3 कथन है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि इनमें से सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू जी और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने मिलकर क्या किया, सबसे पहले भारत के संविधान को बना दिया। एक संविधान बना दिया, संविधान ही बना दिया, संविधान थोड़ी बनाया था। संविधान का प्रारूप बनाया था या फिर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था कि इस तरीके से संविधान हम बना सकते हैं, असली संविधान थोड़ी बना था। तो ये बात आपको गलत दिखती है। मोतीलाल नेहरू जी ने जो संविधान यहां पर बनाने की बात की, उसके अंदर ये जो रूपरेखा बनाने की बात की, उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अधिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, ये सब बातें उसके अंदर नहीं थी। ये तो साल 1931 का जो आप देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें रखी गई थी। तो ये वाली बात भी गलत हो गई, है ना। आप देखते हैं कि अगला सवाल है आपका, ये साल 1931 में कराची के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके क्या दिखते हैं दोस्तों, अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साल 1931 में जो आपका कराची में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां पर संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई। वो जो आपका अधिवेशन था वो आपको लाहौर में होता हुआ दिखा था। क्या दिखा था दोस्तों, लाहौर में होता हुआ दिखा था। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है। इनमें से कोई सा भी आपको क्या दिखता है दोस्तों, सत्य नहीं दिखता है। इन तीनों ही कथन में आपको कुछ ना कुछ त्रुटियां दिख जाती हैं। तो अगर हम इस लाहौर को मान लें यहां पर कि साल 1931 में लाहौर में, है ना, भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा रखी गई थी, तो ये बात सही हो जाता है अगर हम लाहौर को यहां रखते हैं। ऑप्शन सी को हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, है ना, बिल्कुल सही मानेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि इनमें से कोई भी कथन यहां पर बिल्कुल सही नहीं है। सभी आपको कैसे दिख जाते हैं, सभी आपको गलत दिखते हैं। अगला, भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ। आपको पता है कि भारत में संविधान सभा के जो हमारे सदस्य हैं, इनका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। भारत की अलग अलग प्रेसिडेंसी से इनका चयन हुआ। अगला सवाल, संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ। सबसे पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी दोस्तों, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। जुलाई में साल 1946 में चुनाव हुए और 9 दिसंबर 1946 को इनकी मीटिंग हुई 299 लोगों की। संविधान निर्माताओं से संबंधित इनमें से कौन से कथन पर आपको विचार करना है और आपको सच बात को पकड़ना है। संविधान सभा में अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल सही बात है।
संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। जी हां, अलग अलग लोगों को लिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी, ऐसा थोड़ी था, सबकी विचारधारा अलग अलग थी, सोच अलग अलग थी, ये बात गलत है। और महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बात भी गलत है। गांधी जी का कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं था, गांधी जी उस समूह में शामिल नहीं थे संविधान सभा में। तो आपका कथन 1, कथन 2 ये बिल्कुल सही बनता है। आपका केवल ऑप्शन ए सही है ना, ऑप्शन 1 और 2 ये सही बनते हैं। अगला सवाल, भारत के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, यानी कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तैयार हुआ की बात हो रही है दोस्तों। तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो लागू शब्द अगर आपको दिख जाएगा तो समझ जाइएगा 26 जनवरी 1950, और जब तैयार हुआ या फिर अपनाया गया तो वो आपको दिखता है 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से किस में दिखाई देते हैं? तो अगर आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं, सबसे पहले पेज पर आपको भारत के संविधान की उद्देशिका दिखती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, और उसमें भारत के जो संविधान निर्माता हैं वो क्या विचारधारा रखते थे वो हमें दिखती है। और उनकी विचारधारा में बताया गया था कि भारत एक समाजवादी देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है, एक गणराज्य है, एक लोकतंत्रात्मक देश है और एक प्रभुत्व संपन्न देश है ना। और इसी को हम देखते हैं कि इन 5 चीजों को यहां पर प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो आपको क्या दिखता है कि भारत एक क्या है दोस्तों? एक गणराज्य है। सबसे पहला आपको दिख जाता है कि भारत जो है मुख्य तौर पर हमारा एक गणराज्य होगा, एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही बनता है, ये क्रम होगा। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारत के संविधान का अगर आप आत्मा को देखते हैं तो जो भारत की उद्देशिका है, जो भारत की प्रस्तावना है, जो हमें पहले पन्ने पर मिलती है, उसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भारत के संविधान को समझने का मौका मिल जाता है। उसे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। यहां पर हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी सवालों को किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आपके होमवर्क के क्वेश्चंस को यहां रख देंगे, तो आप लोग इनको यहां से होमवर्क के क्वेश्चंस को प्राप्त कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए यहां से हम लोग देखेंगे जो भारत का संविधान है बना कैसे, किन लोगों ने बनाया, संविधान होता क्या है वो तो देख लिया, आखिर संविधान के अंदर है क्या, है ना, संविधान के अंदर आखिर है क्या, इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं उनको भी देखेंगे। संविधान के अंदर है क्या, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, सारी चीजों को आपके सामने डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर संविधान निर्माण को करेंगे कंटिन्यू। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।